महोदय पधार रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। लगता है मिलॉर्ड सीधा महफिल से चले आ रहे हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो? मिलॉर्ड, आपके रंगीन मूड को देखते हुए मालूम चल रहा है कि आप कानपुर की मशहूर रक्कासा झुमराव जान की महफिल से आ रहे हैं। झुमराव जान? मिलॉर्ड, आप झुमराव जान को नहीं जानते? अरे क्या बात है, क्या दिलकश नाचती हैं, क्या पुरकशिश आवाज है उनकी। आपने उनकी ठुमरी सुनी है? ठुमरी आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में आज गाने की जिद ना करो। कैसी कही चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, आप कभी कुछ गलत कहते हैं क्या? हाय हाय चंदा रानी जी। आज का केस, सॉरी मिलॉर्ड, आज का केस मशहूर पतंगबाज रीटेक रोशन ने आकाश झा पर यह केस दायर किया है कि उन्होंने उनकी पतंग काट दी है। बोलो, अब पतंग कटने की भी केस यहाँ आने लग गए हैं? जनाब, ये कोई ऐसी वैसी पतंग नहीं है। 150 करोड़ रुपए की पतंग है। आप कौन है भाई? जी, मैं रीटेक रोशन का डैडी जुल्फी रोशन। आपकी जुल्फे कहाँ हैं? उड़ गई सर। ऐसी पतंग बनाओगे तो जुल्फे ही उड़ेगी, पतंग थोड़ी ना उड़ेगी। जुल्फी अंकल, हेलो। आपका हो जाए तो मेरे को बाहर मिलना जरा, समझा क्या? मिलॉर्ड, रीटेक रोशन का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, आकाश झा का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट रीटेक रोशन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। रीटेक रोशन हाजिर हो। क्या भाई, अभी भी धक्का ही लगा रहे हो? क्या करूं? मेरी पतंग कट गई ना। गोलू बेटा, कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्यों भाई, इस बार भी कोई मिल गया क्या? कोई मिल गया नहीं, कोई मिल गई। कौन मिल गई? बावरी मूली। बाबरी मूली खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। मिलॉर्ड, ये है मेरे क्लाइंट रीटेक रोशन। आई लव यू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, आई लव यू टू। अरे पापा। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक बहुत ही बड़े पतंगबाज हैं। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने सालों की मेहनत से खून पसीना बहाकर विदेशी कारीगरों पर पैसा लगाकर एक बहुत ही शानदार पतंग बनाई। और मिलॉर्ड, जब वो पतंग बनकर तैयार हो गई, उन्होंने उड़ाने की कोशिश की तो ये उड़ा नहीं पाए, क्योंकि इस आकाश झा ने बड़ी बेरहमी से मेरे बेचारे क्लाइंट की पतंग काट दी। अरे क्या बात कर रही है मैडम? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट पे लगाया गया बहुत ही घटिया इल्जाम है मिलॉर्ड। इनकी पतंग में पहले से झोल था और उसके कन्ने बराबर नहीं थे मिलॉर्ड। अरे ये टकलू हमसे राजनीति खेल रहे हैं। अरे राजनीति आप खेल रहे हैं हमारे साथ। अरे तो हमारा राजनीति चलता भी तो है ना। तुम्हारी पतंग जैसी नहीं है कि उड़ने से पहले कट गया। अरे आपने काटी है हमारे बेटे की पतंग। अरे हमने नहीं काटी है भाई। आपने काटी है। अरे हमने नहीं काटी है, बोला ना हमने नहीं काटी है, नहीं काटी है, नहीं काटी, नहीं काटी है भाई। ऑर्डर ऑर्डर। तुम लोग आपस में ही लड़ते रहोगे तो ये अदालत क्या पतंगबाजी करेगी? अरे जज साहब, ये टकलू अंकल का हो गया क्या? अबे नहीं हुआ। कौन है तू? और तो मैं इसी को बताएगा। ए टकलू, बारे में चल भाग यहाँ से। जाता हूँ, बाहर खड़ा हूँ मैं। हाँ,
अरे कुल्फी जी। कुल्फी नहीं, जुल्फी। अरे यार, सर पे एक बाल नहीं और नाम जुल्फी। कौन था ये आदमी? इस आदमी का बहुत सारा पैसा पतंग में लगा हुआ था। ओह, मिलॉर्ड, पतंग कटने के ये खुद जिम्मेदार है। पहले तो उन्होंने एक फालतू पतंग बनाई, उसके बाद एक कमजोर मांझे से उड़ाई। अब ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाह रहे हैं। अरे कैसे लेंगे अपने सर पे इल्जाम भाई? इल्जाम फिसल जो जाएगा। इस तरह आप मेरे पापा की टांग नहीं खींच सकते। वो सिर्फ मैं खींच सकता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। लव यू। थैंक यू पापा, आई लव यू टू। इसमें भी प्राउड ऑफ यू बॉय, लव यू बॉय। मिलॉर्ड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे क्लाइंट की पतंग कटने का नुकसान समझें और इस आकाश झा को सख्त से सख्त सजा दें। इसके अलावा मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं है मिलॉर्ड, दैट्स ऑल। विभूति, कुछ बोलना चाहोगे? मिलॉर्ड, बहुत कुछ कहना चाहूंगा लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। क्यों वक्त चाहिए? पतंग उड़ाने के लिए? मिलॉर्ड, पतंग तो आप उड़ाते हैं, वो अलग बात है कि किसी और पतंग से पेच लगाने से पहले ही आपकी पतंग कट जाया करती है। ये अदालत मुलतवी की जाती है। मूली, मूली, I love you, मूली। Keep your dirty hands off me, okay? Stop this nonsense. ए, अब क्या हो गया? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हो? पतंग बनाते वक्त तो बहुत चिपक रही थी। Oh, that's just because at that point of time मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा पतंग उड़ने से पहले ही कट जाएगा। And you know what? तुम्हारा करियर स्वीटहार्ट बलून की तरह फुस हो गया है। And the worst part is कि मेरा करियर का भी काट लगा दिया तुमने। हे, काट नहीं, वाट कहो। Whatever, you idiot! सुजी, तुम प्लीज मुझे इडियट मत बोलो। सही बोला, तुम तो इडियट कहलाने के भी लायक नहीं हो। इडियट्स चलते तो हैं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं चलते। सुजी, तुम घर जाओ, बच्चे घर पे अकेले होंगे। हाँ, अच्छा, मैं घर जाकर तुम्हारे बच्चे को संभालूं और तुम यहाँ पे इस विदेशी छोकरी के साथ पतंग उड़ाओ। तुम देखो, और मैं तुम्हारे वार्ड लगा दूंगी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा पति है। बोलिए ना बाबा। आप पीछे मत आइए डैडी, अपने लड़के को बिगाड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपको इंडिया में कोई लड़की नहीं मिली थी जो आप इस विदेशी छोकरी को पकड़ के ले आए इधर पतंग उड़ाने के लिए? हेलो, एक्सक्यूज मी, मूव। क्या चल रहा है ये मेरे कैबिन में? हाँ, क्या लगा रखा है ये? मैडम प्लीज हेल्प मी। आपकी तारीफ? मैडम, मैं सूजी हूँ, रीटेक रोशन की बीवी। मैडम, आप इस कमबख्त को सख्त से सख्त सजा दिलवाइए जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के इस विदेशी छोकरी के साथ पतंग उड़ा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो पापा ने मिलवाया। अरे मैंने मिलवाया था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू उससे जाके चिपक जा। क्या? मतलब ये सब भी चल रहा है? I won't leave you, I'll kill you. एक मिनट, बंद करो ये तमाशा। क्या आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे? हाँ, तो उस आकाश झा से कौन लड़ेगा? शांत हो जाओ, चलो निकलो यहाँ से सब लोग। लीव माय कैबिन। चलो, तुम भी चलो। एंड यू टू। क्या है? ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? व्हाट अ फेस। मैं सोचता हूं कि पतंग धूप के लिए मैं तुम्हें ही साइन क्यों ना कर लूं। माय गॉड, व्हाट अ स्माइल। टकले अंकल, पहले अपनी पतंग नंबर 1 तो संभाल लीजिए। और वैसे भी मेरे पास डेट्स नहीं है। शाबाश बेटा, और ऊंची उड़ा, और ऊंची। फ्लाई द काइट। लव यू बेटा, लव यू। आई लव यू बाबा। और उड़ा। वेरी गुड। ये हुई ना असली पतंग, 150 करोड़ रुपए की। हाँ बाबा, देखो कितनी ऊपर गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, गो ऑन। ऐसा नहीं करने का। आपने हमारी पतंग क्यों काट दी? अबे चुप। हिंदुस्तान में विदेशी पतंग उड़ाओगे तो कैसे उड़ेगी? पापा देखिए ना, इसने हमारी पतंग फिर से काट दी। बेटा रुक रुक रुक,
ये आकाश का आदमी लगता है मुझे, बार बार हमारी पतंग काट रहा है। ए बाप बेटे, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद ऐसी घटिया पतंगबाजी की ना तो मैं इसे भी टकला कर दूंगा। फिर दोनों बाप बेटे हम टकल बन के घूमोगे, समझे? जा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मिल गए दोनों बाप बेटे। पकड़ लो इन्हें। पकड़ो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर आकाश झा को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आकाश झा हाजिर हो। बोल बेटा। कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि हम गंगा जल पीकर आए हैं। और अपहरण भी करके आए होंगे। देखिए, हमारे गांव में हर दूसरा आदमी वही करता है, परंतु हम नहीं करते हैं मैडम जी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगाने से पहले इससे कहिए कि अपने क्लाइंट के गिरेबान में झांक के देखें। ए विभूति, चंदा रानी जी को किसी के भी गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है। उनके पास और बहुत सारे काम है। गिरेबान में झांक कर डोंट टेक इट लिटरली मिलॉर्ड। चंद्रानी ये कह रही है कि मेरे क्लाइंट अपहरण करते हैं, जबकि इनके क्लाइंट ने दूसरे ग्रह के प्राणी को अपहरण करके लाए थे और उसका नाम जादू था मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने कोई अपहरण नहीं किया था, बल्कि वो बेचारा जादू अपना रास्ता भटक गया था मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट ने तो उसे पॉपुलर बना के दोबारा उसके ग्रह तक पहुंचाया था। और वो विदेश मूल की मूली, I mean, बाबरी मूली, उसका क्या, जिससे इन्होंने पतंगबाजी करवाई थी मिलॉर्ड? अच्छा विभूति नारायण जी, लगता है आप भूल रहे हैं कि इस्तेमाल तो एक विदेशी कन्या का आपके क्लाइंट आकाश झा ने भी किया है अपनी राजनीति पार्टी में। उन्होंने तो उससे चुनाव भी लड़वाया है, उसे जिताया भी है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लेकिन इनके क्लाइंट ने तो बाबरी मूली की लाइफ खराब कर दी, बर्बाद कर दी। वो कैसे? ना वो वहां की है ना यहां की, सबसे पूछती फिरती है वो मैं कहां की है, मैं कहां की है, मैं कहां की है। मिलॉर्ड, ये टकलू अपना टकला चमकाने के खातिर लंदन में एक ब्यूटी पार्लर में गए रहो। हाँ, और मिलॉर्ड, इनके टकले की एक लड़की ने मालिश की, उससे ये बहुत खुश हो गए और खुश होकर उन्हें कैजुअली पूछा, बेबी व्हाट्सअप, पतंगबाजी करोगी? अच्छा, अरे जुल्फी, कौन है वो लड़की? जरा मुझे भी उसका नंबर देना, मेरे दोस्त को हेड मसाज करवाने का बहुत बड़ा शौक है। वो लड़की कोई और नहीं मिलॉर्ड, बाबरी मूली थी। क्या बाबरी मूली से हेड मसाज करवाया? यस डैड, आई लव यू बेटा। आप ब्यूटी पार्लर से बावरी मिली को उठा के लाए हैं? इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला कि वो अमेरिका की बहुत बड़ी स्टार है और मैं खाली भी उसके पीछे पड़ा रहा। नहीं बेटा, ऐसी नहीं, मैं मम्मी को सब बोल दूंगा। नहीं बेटा, आप विदेश लोकेशन देखने नहीं, मसाज करवाने जाते हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने विदेश जाकर इज्जत का पूरा टकला करवा लिया। ओ जुल्फी, अपने पर्सनल झगड़े अपने घर में जाकर सुलझाओ, यहाँ अदालत का वक्त ज़ाया मत करो। चंदा रानी जी, what the hell is this? You know, I mean... मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी खामखा मेरे क्लाइंट्स के बीच में फूट पड़वा रहे हैं और उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। Excuse me! ये झूठ नहीं, सच है। ये कंचा आदमी, कंचा नहीं, गंजा गंजा। या whatever, ये गंजा आदमी मुझे ब्यूटी पार्लर से उठाकर यहाँ लेकर आए। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ ठग साहब। ठग साहब नहीं, जज साहब। Whatever. वो एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ा कामचोर है। It is not कामचोर, it is कमजोर। Alright, agreed. मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट की सच्चाई को साबित कर सकती हूँ, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी को बुला के रखा है। बस अब मैं उन्हें अदालत में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। बुलाइए। पॉपुलर पर्सनालिटी हाजिर हो। नाम तो बोल। उन्होंने बोला ही नहीं।
नाम बताइए। मिलॉर्ड, वो पॉपुलर पर्सनालिटी किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो मोहताज है तो सिर्फ अपने बड़े भैया की। जी हाँ मिलॉर्ड, वो कोई और नहीं, वो है पॉपुलर पर्सनालिटी किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो मोहताज है तो सिर्फ अपने बड़े भैया की। जी हाँ मिलॉर्ड, वो कोई और नहीं, वो है समर सिंह जी। आइए समर सिंह जी। कटी रे पतंग कटी, कटी रे पतंग कटी, कटी रे पतंग मेरी कटी रे, कटी रे पतंग मेरी कटी रे। लो ये यहाँ भी आ गया, हर जगह पहुंच जाता है। मिलॉर्ड, यहाँ इन्हें मैं लेकर आई हूँ। बताइए समर सिंह जी, पतंग कटी या नहीं कटी? बिल्कुल कटी है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। अच्छा एक बात बताइए, ये पतंग किसने काटी? स्वयं हमारे बड़े भैया की पत्नी ने काटी है। जी हाँ, पहले तो हमारे अपनों ने हमें पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद हमारी माता तुल्य भाभी उनके साथ मिलकर हमारी पतंग काट दी। चंदा रानी जी, ये तो अपनी पतंग के बारे में बात कर रहा है। अरे भाई दिमाग खराब हो गया क्या आपका? हम आपकी पतंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसकी पतंग के बारे में पूछ रहे हैं आप? मैं रीटेक रोशन और जुल्फी रोशन की पतंग की बात कर रही हूँ। उनकी भी पतंग काट दी? लो, इनको पता ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं कि इनकी पतंग कट गई है। किसने काटी? अरे वही तो केस चल रहा है, यही तो पूछताछ हो रही है कि किसने काटी इनकी पतंग। लो भैया, इनकी भी पतंग कट गई, हमारी भी कट चुकी है। हम दोनों मिलकर पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी का नाम होगा पतंगबाजी पार्टी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये आदमी कोर्ट में राजनीति फैला रहा है मिलॉर्ड। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली। ए निकलो, ए समर, समर में आना, अभी नहीं, चलो निकलो निकलो। हाँ यार जाइए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेकार में आ गए। कटी कटी रे पतंग। अरे निकलो यार। मिलॉर्ड, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे क्या पता था कि ये आदमी पता नहीं कौन सी पतंग की बात कर रहा होगा। वो तो मैंने इस अदालत के बाहर पतंग कट गई कहते हुए सुना, तो मैंने सोचा ऑब्वियसली ये इसी पतंग की बात कर रहा होगा जिसके बारे में हमारा केस है, इसलिए मैं इसे पकड़ के यहाँ ले आई। मिलॉर्ड, चंदा रानी खामखा कोर्ट का वक्त जाया कर रही है। प्लीज आपसे गुजारिश है, इस कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए, प्लीज। ऐसे कैसे बाइज्जत बरी किया जाए? हाँ, इल्जाम अब भी वही है, आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट की पतंग काटी है। एक मिनट मिलॉर्ड, एक मिनट मैडम जी। मिलॉर्ड, माफी चाहता हूं मिलॉर्ड, इन बाप बेटे की पतंग आकाश जाने नहीं, हमने काटी है। क्या तुमने काटी? क्यों काटी? क्या नाम है तुम्हारा? हम है जनता जनार्दन मिश्रा। हाँ, लेकिन क्यों काटी है तुमने इनकी पतंग? क्योंकि इन बाप बेटे ने पब्लिक को बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया इन्होंने पब्लिक को। मिलॉर्ड, हम गरीब जनता जनार्दन है, अपनी गाड़ी पसीने की कमाई से हमने इनकी पतंग की टिकट खरीदी, वो भी इतनी महंगी। लेकिन पतंग देखने के बाद पता चला कि पतंग बहुत ही घटिया, वाहियात सी कैटेगरी की जेड क्लास पतंग थी। बस जनता जनार्दन को गुस्सा आ गया, काट दी इनकी पतंग। सुन लिया मिलॉर्ड, इनकी पतंग मेरे क्लाइंट ने नहीं बल्कि जनता ने काटी है, पब्लिक ने काटी है, ऑडियंस ने काटी है मिलॉर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रीटेक रोशन और उनके पिताजी जुल्फी रोशन ने बहुत ही घटिया पतंगबाजी की है। लिहाजा ये अदालत उनको हुक्म देती है कि आइंदा ऐसी घटिया पतंगबाजी ना करें और पब्लिक के विश्वास को ठेस न पहुंचाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये अदालत उनकी पतंग हमेशा हमेशा के लिए काट देगी। The case is dismissed. जज साहब, ये टकलू अंकल का हो गया हो तो ले जाओ इनको। हो गया भाई, हमारा हो गया, अब तुम्हारा वसूल कर लो। चलो। चंदा रानी एक मिनट, क्या है? आपका चेहरा जरा गौर से देखना चाहता हूँ। क्यों? मेरा चेहरा कभी देखा नहीं क्या? दरअसल शिकस्त खाया हुआ चेहरा आपका कभी कभी देखने को मिलता है। ज्यादा फुदकिए मत, समझे आप? जब दो पतंगे उड़ती है ना तो उसमें से एक हमेशा कटती है। आज मेरी कटी है तो कल आपकी कटेगी। That's right. No, that's right.